सभी साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस समय भारत के प्रमुख गणितज्ञों और उनके जीवन परिचय और उनके गणित के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। आज के हमारे महान गणितज्ञ हैं स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, जो वैदिक गणित के प्रणेता हैं। वैदिक गणित के बारे में आप सभी जानते हैं, आप सभी ने सुना होगा और हो सकता है उससे संबंधित सवाल भी लगाए होंगे। तो आज के हमारे गणितज्ञ हैं स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी। आज हम इनके बारे में बात करेंगे, इनके जीवन परिचय और गणित के क्षेत्र में उन्होंने कैसे काम किया, क्या काम किया, उसके बारे में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी वैदिक गणित के प्रणेता थे और साथ में ये पुरी के आदि गुरु शंकराचार्य भी थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक गणितज्ञ और शंकराचार्य। जी हाँ, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महान गणितज्ञ थे, वैदिक गणित के प्रणेता थे। इन्होंने अथर्ववेद का अध्ययन किया और अथर्ववेद के अध्ययन के पश्चात उन्होंने वैदिक गणित उससे खोज निकाला और उसकी एक पुस्तक उन्होंने समाज को दी। वे कारागार में थे और कारागार के एकांतवास में ही स्वामी जी ने अथर्ववेद के 16 सूत्रों के आधार पर गणित की अनेक प्रवृत्तियों का समाधान एवं अनुसंधान किया। वे बीजगणित, त्रिकोणमिति, गणित शास्त्र की जटिल उत्पत्तियों का समाधान वेद में ढूंढने में सफल रहे। तो वे भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे और गणित के प्रणेता भी थे और आदि गुरु शंकराचार्य भी थे। भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य थे। भारती कृष्ण तीर्थ जी का बचपन में नाम वेंकटरमण था। 14 मार्च 1884 को तिरुन्नीवल्ली में डिप्टी कलेक्टर पी नृसिंह शास्त्री के पुत्र के रूप में जन्मे वेंकटरमण जन्मजात असाधारण प्रतिभा के स्वामी थे। उन्होंने सन 1904 में एक साथ 7 विषयों में एमए किया। साहित्य, भूगोल, इतिहास, संगीत, गणित, ज्योतिष जैसे विषयों में उनकी गहरी पैठ थी। शास्त्रोक्त अष्टादश विद्याओं के ज्ञाता, अनेक भाषाओं के प्रकांड पंडित तथा दर्शन के अध्येता पुरी के शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने वैदिक गणित की खोज कर समस्त विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया था। वे एक ऐसे अनूठे धर्माचार्य थे जिन्होंने शिक्षा के प्रसार से लेकर स्वदेशी स्वाधीनता तथा सामाजिक क्रांति में अनूठा योगदान कर पूरे संसार में ख्याति अर्जित की थी। जिन दिनों वे बड़ौदा कॉलेज में विज्ञान तथा गणित के प्राध्यापक थे, उसी कॉलेज में महर्षि अरविंद दर्शन शास्त्र का अध्यापन करते थे। दोनों संपर्क में आए तथा राष्ट्रीय चेतना जागृत कर देश को स्वाधीन कराने के लिए योजना बनाने लगे। सन 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। वेंकटरमण शास्त्री तथा महर्षि अरविंद दोनों ने कलकत्ता पहुंचकर उसे गति प्रदान की। उनके ओजस्वी तथा तर्कपूर्ण भाषणों से बंगाल का प्रशासन कांप उठा। वेंकटरमण शास्त्री की रुचि आध्यात्म की ओर बढ़ी तथा उन्होंने श्रृंगेरी के शंकराचार्य सच्चिदानंद शिवाभिनव नृसिंह सरस्वती महाराज के सानिध्य में कठोरतम योग साधना की। गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य मधुसूदन तीर्थ ने उन्हें संन्यास दीक्षा देकर वेंकटरमण की जगह भारती कृष्ण तीर्थ नामकरण कर दिया। सन 1921 में उन्हें शंकराचार्य पद पर अभिषिक्त किया गया। उसी वर्ष उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति की कार्यकारिणी का सदस्य भी मनोनीत किया गया। स्वामी जी ने राजधर्म और प्रजाधर्म विषय पर एक भाषण दिया, जिसे सरकार ने राजद्रोह के लिए भड़काने का अपराध बताकर उन्हें गिरफ्तार कर कराची की जेल में बंद कर दिया। बाद में स्वामी जी कांग्रेस के चर्चित अली बंधुओं के साथ बिहार की जेल में भी रहे। कारागार के एकांतवास में ही स्वामी जी ने अथर्ववेद के 16 सूत्रों के आधार पर गणित की अनेक प्रवृत्तियों का समाधान एवं अनुसंधान किया। वे बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि गणित शास्त्र की
जटिल उपपत्तियों का समाधान वेद में ढूंढने में सफल रहे। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अनेक विश्वविद्यालयों में गणित पर व्याख्यान दिए। कुछ ही दिनों में देश विदेश में उनकी खोज की चर्चा होने लगी। स्वामी जी ने अंग्रेजी में लगभग 5000 पृष्ठों का एक बृहद ग्रंथ वंडर्स ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स लिखा। स्वामी जी के इस ग्रंथ का वैदिक गणित के नाम से हिंदी में अनुवाद किया गया। उन्होंने अंग्रेजी में यह पुस्तक लिखी थी और बाद में इसका हिंदी में अनुवाद वैदिक गणित के नाम से किया गया। स्वामी जी ने वैदिक गणित के अलावा ब्रह्मसूत्र, भाष्यम, धर्म विधान तथा अन्य अनेक ग्रंथों का भी सृजन किया। ब्रह्मसूत्र के 3 खंडों का प्रकाशन कलकत्ता विश्वविद्यालय ने किया। सन 1953 में उन्होंने विश्व पुनर्निर्माण संघ की स्थापना की। उनका मत था कि आध्यात्मिक मूल्यों के माध्यम से ही विश्व शांति स्थापित की जा सकती है। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित मठों के शंकराचार्य की श्रृंखला में एक ऐसे अनूठे धर्माचार्य थे जिनके व्यक्तित्व में बहुमुखी प्रतिभा तथा विभिन्न विधाओं का अनूठा संगम था। अनूठे ज्ञान से मंडित होने के बावजूद वे परम विरक्त तथा परमहंस कोटि के सन्यासी थे। वे अस्वस्थ हुए। उनके भक्तों की इच्छा थी कि उन्हें अमेरिका ले जाकर चिकित्सा कराई जाए। उन्होंने 2 फरवरी 1960 को निर्वाण प्राप्त करने से 1 सप्ताह पूर्व ही कह दिया था कि सन्यासी को नश्वर शरीर की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब भगवान का बुलावा आए उसे परलोक गमन के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस प्रकार 2 फरवरी 1960 को स्वामी जी निर्वाण प्राप्त हुए और हम सभी को छोड़ के चले गए। तो इस प्रकार आप सभी ने देखा कि स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जो आदि गुरु शंकराचार्य थे जगन्नाथपुरी के, उन्होंने जेल में रह करके अथर्ववेद का अध्ययन किया और वैदिक गणित की खोज की। और हमारे बीच में जो हम वैदिक गणित हम आज पढ़ रहे हैं, उनके सवाल लगा रहे हैं, इसका श्रेय केवल स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी को जाता है, जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया और उसके बाद हमें वैदिक गणित से हमारा परिचय कराया। साथियों, उम्मीद है कि आप सभी को इससे बहुत सारी जानकारियां मिली हुई होंगी और आप आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे। ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ हम आपके पास फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।